जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे और भाई बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे काइट फाइटिंग। अभी बहुत सारी जगह पे काइट फाइटिंग का सीजन शुरू हो चुका है, मेरे यहाँ भी लगभग शुरू हो चुका है। अब तो भाई दबा के काइट फाइटिंग होगी, बाबा की दिया लाड ले। लेकिन ऐसे में भाई इंस्टाग्राम पे आप लोगों के ऐसे ऐसे मैसेज देखने को मिले, भैया ट्रिक बता दो भैया, ट्रिक नहीं पता चल रही, क्या करूं क्या नहीं करूं। अरे मेरे भाई इतनी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक बता रखी है बंदे ने, और ऐसे ऐसे मांझे भी बता रखे है कि इन मंजों के साथ में जाओगे तो ऐसी ट्रिक यूज करनी है। अगर तुम्हें इन मंजों के साथ में नहीं जाना तो वैसी ट्रिक यूज कर लो। हर तरीके से ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा, लेकिन फिर भी उनका एक खुजली सी है कि बहुत जल्दी से दूसरों की पतंग कैसे काटे। इसके ऊपर भैया वीडियो बना दो। प्लीज भैया, सीजन आ रहा भैया, अपोनेंट की पतंग के बुरे हाल मचाने, कच्चे फाड़ने, मोहल्ले में भाई अपना रुतबा जमाना, रुतबा। तो भाई रुतबा जमाने के लिए पहले तो देखनी पड़ेगी पूरी जितनी मिनट की वीडियो है सारी बिना स्किप करे। और लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से सुन ले, क्योंकि तुम करो काइट फाइटिंग, और ऐसे में काइट फाइटिंग जब तुम करते हो तो ये जो हाथ है ना, ये जो हाथ है आप लोगों के, क्योंकि अब पड़ रही है गर्मी, और गर्मी में भाई आप पहनते हो टी शर्ट यहाँ तक की, तो ये जो हाथ है ये पड़ जाए बिल्कुल एकदम साफ काढ़े। तो इसका भी सॉल्यूशन भाई मैं लेके आ गया, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने यहाँ की मार्केट में बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा था कि जो मेरी इन स्किन को बचा दे। तो दोस्तों ये हमारे इंडोनेशिया से जो हमारे कारीगर है उन्होंने स्पेशली भेजा है वहां से। इससे ऊपर, अरे कहाँ गया, ये देखिए दोस्तों, ये चीज भेजी है उन्होंने, ये स्लीव्स है स्पेशली इंडोनेशिया, और इससे ऊपर ब्रांड नहीं मिलता वहां पे। प्रो राइडर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। जल्दी जल्दी से इसको मैं आपको एक बार पहन के दिखा दूं, एक ही हाथ में पहन के दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखो दोस्तों ये देखो भाई, ऐसे पहन सकते हो आप इसे, ठीक है, ऐसे पहन के पतंगबाजी कर सको। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया। मोटरसाइकिल चलाने में भी, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो या कहीं कहीं मतलब राइड पे जा रहे हो या कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो, धूप में मजदूरी वजदूरी कर रहे हो, तो भाई ये सबसे बढ़िया है। इसमें ये चुभता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये आपका एक तो गर्मी नहीं लगने देने का, और सबसे बढ़िया बात है कि ये चुभता नहीं है दोस्तों, और आपकी हाथ की सेफ्टी भरपूर रखेगा धूप में। तो भाई मैं तो अब ये यूज करने वाला हूँ, ये जो है ये मेरे स्किन को बचाएगा धूप से, क्योंकि इस बार जो गर्मी पड़ रही है बहुत खतरनाक लेवल की पड़ रही है। तो ये जो इंडोनेशिया से मंगाने का पर्पज, क्योंकि मैंने उनसे बात की थी यार कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो यार ये स्किन का मामला बढ़िया हो जाए, क्योंकि हाँ मैंने इंडिया में देखा तो मुझे बढ़िया नहीं लगा कुछ भी। अमेजोन मंगवाए मैंने, मैं आपको बताऊं, ये देखो ये मंगवा रखे मैंने दूसरी क्वालिटी के। ये देखो, ये इसमें देखो छेद छेद से दिख रहे होंगे आपको, है ना, ये मेरी उंगली भी आर पार की दिख रही होगी, और इसकी क्वालिटी भी एकदम वर्स्ट है। ये देखो अंदर से कैसी क्वालिटी है इसकी, और लेट स्लिम वगैरह पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। तो ये मैंने मंगवाए थे इंडिया में, से तो 150 रुपए के रख के मिल जावे, तो भाई मुझे तो बढ़िया नहीं लगा क्वालिटी इसकी। बाकी इसकी क्वालिटी देखो दोस्तों, ये देखो चेक करो, ये अंदर देखो, मैं अपना मैं अपना उंगली दिखा रहा हूँ तो उंगली मेरी प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही है, उसमें पूरी आर पार दिख रही थी। एक चीज और दोस्तों, भाई अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या टेलीग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपके लिए मंगवा के दे दूंगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेफ्टी पहले है, राइड पे निकल रहे हो या फिर धूप में काम कर रहे हो, पतंगबाजी कर रहे हो, तो भाई हाथों की सेफ्टी जरूरी है, और ऐसी चीज पहनो जो पता ही ना चले पहन के हमने कुछ पहन भी रखा है। तो बेस्ट एंड बेस्ट चीज लगी मुझे दोस्तों। इस पर कुछ लिख भी रखा है कुछ, ये जो प्रोडक्ट है ना ये चाइना में लिख रखा है इन्होंने, तो जिसको चाहिए भाई डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम पे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि भैया सेफ्टी अगर रहेगी तो तभी कुछ हो पाएगा। अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने उसको उतारा ना तो मुझे ना पसीना भी फील नहीं हुआ। कूल कुछ इसके अंदर ना कूल टाइप लिख रहा था, मैं आपको दिखा दूं, ये है आइस ब्लास्टिंग लिख रहा है इसके अंदर, देखो आइस ब्लास्टिंग आइस स्लीप, मतलब ये ना आपको ना महसूस नहीं होने देने का कि कुछ गर्मी जैसा, ठंडा रखेगा ये। तो भाई प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम प्रोडक्ट, लो ऐसी चीज कि भाई आपको आगे तक मजा आए, ठीक। हम तो भाई इस चीज पर विश्वास करें। अब बात आती है भाई आपको ट्रिक समझाने की कि दूसरों की पतंग जल्दी से कैसे काटनी है। आओ जल्दी से स्क्रीन पे आओ भाई, जल्दी से समझेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहली ट्रिक समझो, ये अपोनेंट की पतंग है ब्लू वाली, और ये जो रेड वाली पतंग है ये आपकी पतंग है। देखो जल्दी रिजल्ट के लिए ये होती है दोस्तों अपोनेंट के कन्ने, ये वाले, ये होता है यहाँ पे झोल। तो आपको क्या करना है, अपोनेंट के अंदर की तरफ निकलना है और उसके कन्ने पकड़ने हैं, कन्ने, ठीक है। अगर वो पकड़वा ले तो वो क्या करेगा, वो अपनी पतंग को लंबी रखेगा, ठीक है ना। पतंग को लंबी जैसे ही वो रखे तो आप भी थोड़ी थोड़ी ढील देके पतंग को उसके साथ लंबी करो, या तो वो आपके अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा आएगा, उसको अंदर की तरफ मत आने दो, उसके साथ साथ चलो। जैसे ही वो पतंग को इस तरीके से मोड़े आप भी उसको ऐसे ही मोड़ दो, चलो बस। आपको उसको कन्ना नहीं छोड़ना है, और जैसे ही वो मुड्ढा बदल के आपको तिरछा मारे तो उससे पहले आपको उसका कन्ना पकड़ के खींच देना है बाहर की तरफ। दोस्तों जब आप दूसरों का कन्ना पकड़ते हो ना और तेजी से बाहर की तरफ खींचते हो, तो उस टाइम पे वो चाहे कुछ भी ट्रिक लगा ले, वो कटना ही कटना तय है। तो जल्दी रिजल्ट चाहिए तो कन्ना पकड़ो और बाहर की तरफ को निकलता हुआ सूद दो। नहीं, मैं नहीं मानता। नीचे का पैंच बनाना, लेकिन ये ध्यान रखना, हालांकि ये पैंच उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हो कि हाँ यार टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी पतंग काटूं,
कम टाइम में और मज़ा पूरा है। लेकिन असली औकात के पैंच होते हैं जब आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी अंदर आके कारनामे करते हो, ठीक है ना। असली पैंच ये माना जाता है। लेकिन जल्दी रिजल्ट के लिए नीचे से जाओ, कन्ना पकड़ो, बाहर की तरफ को सूद के चले जाओ, डेट्स ऑल। सेकंड ट्रिक दोस्तों, ये ब्लू वाला अपोनेंट है। क्या करना है आपको, ऊपर का पैंच लेना है। मैंने अभी समझाया था आपको, ये झोल होता है, इसके झोल की तरफ जाना है। जब ये बंदा आपको अंदर की तरफ आए, ये भी अंदर की तरफ है आपको इसके झोल को पकड़ना है दोस्तों, झोल को, ठीक है। ऊपर का पैंच है तो इसलिए डोर जल्दी नहीं मिलने की, आपको तेजी से गद्दा मारते हुए नीचे की तरफ चलना है इस तरीके से, और एक बार रुक जाना है, हल्की सी ढील देनी है और अंदर की तरफ खींच देना है पतंग को। अगर वो यहाँ पे आपको बाहर का खींच रहा है, या वो अंदर का ही खींच रहा है, या फिर वो आपको सीधा खींच रहा है, ये ट्रिक तीनों पैटर्न पे काम करेगी। बस ध्यान इतना रखना है, इतना पेशेंस बना के चलना है कि जब आप उसकी पतंग में गद्दा मारते हुए नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पे आपको पतंग रोकनी है, और पतंग रोक के चक्कर देने हैं हल्के से, और अंदर की तरफ तेजी से खींचनी है, इस तरीके से खींचनी है डोर लगा के। दोस्तों यकीन मानिए पल भर में जाएगा वो, पल भर में। लेकिन जब हम यहाँ पे गद्दा बनाते हुए जाते हैं ना, और यहाँ जब हमें रोकनी पड़ती है पतंग, यहाँ है टाइमिंग का खेल। अगर आप इस टाइमिंग को समझ गए कि यहाँ मुझे रोकनी है और एकदम मुझे अंदर की तरफ खींचता हुआ भागना है, तो इस पैंच की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कन्फर्मली वो पतंग कटवा के जाएगा। ये जल्दी का पैंच है। 2 ट्रिक कंप्लीट हो गई। अब तीसरी ट्रिक समझो, तीसरी ट्रिक क्या होने वाली है। ये अपोनेंट है दोस्तों ब्लू वाला, और ये हो आप रेड वाले। अपोनेंट को अंदर आने दो, उसको अपना कन्ना मत पकड़ाना। जैसे वो आपका कन्ना पकड़े तो अपनी पतंग को तेजी से उसके हाथ की तरफ चले जाना लेकर के, समझ में आ गई। जैसे ही वो आपके झोल पे आए, या फिर वो थोड़ा बीच में हो, मिडिल सेक्शन में हो, वो बाहर की तरफ खींचे इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सीधा खींचना है। क्या करना है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से खींचना है, और वो ऐसे मारता हो जाएगा। ये दोस्तों जो ऊपर से बिल्कुल तिरछा गद्दा मारते हैं उसकी काट है, और ये मैंने प्रूफ की हुई है अपनी नीचे से पैंच काटने वाली वीडियो में, चाहे वो आप देख लेना जाके, ठीक है जी। क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ प्रैक्टिकली पहले करके दिखा देता हूँ, उसके बिहाफ पे बोलता हूँ। 3 ट्रिक सॉलिड, एकदम खतरनाक तरीके से दिमाग में घोल के पी लेना इन चीज़ों को। अब आती है चौथी ट्रिक की। चौथी ट्रिक को क्या करना है, अपोनेंट को नीचे से बुलाना है, आप ऊपर से जाओगे, ठीक है ना। और आपको ये याद रखना है कि डोर लगा के पतंग काटनी है। कैसे, जब आप उसके मिडिल सेक्शन में होंगे, वो आपके चाहे झोल पे हो, चाहे वो आपके मिडिल में हो, जैसे जैसे वो पतंग को आपके अंदर की तरफ लेके जाए, वैसे वैसे आप अपनी पतंग को नीचे की तरफ दाबते चले जाओ। हल्की हल्की दाबो, उसको पता ना चले। और जैसे ही भाई साहब वो ऊपर को खींचे या बाहर को निकलता हुआ खींचे, अंदर को दिखाए, तुरंत अपनी पतंग में ढील छोड़ देनी है, हल्की हल्की। इसका मतलब समझ रहे हो, उसको पता भी नहीं चलेगा कि यार उसके साथ में हुआ क्या। डोर लगेगी, तुरंत कट जाएगा। लेकिन इसमें तरीका क्या यूज हुआ, इसमें पैंच ऊपर का ही लेना है, नीचे का पैंच नहीं लेना। क्योंकि डोर लगा के काटने में जब आपका झोल लटका होगा और उसको पता नहीं होगा, उसको काफी अंदर की तरफ बुलाओ, और आप भी उसके मिडिल सेक्शन में जाके थोड़ी थोड़ी पतंग को नीचे की तरफ दबाओ। जैसे ही आप नीचे की तरफ दबा के चलोगे ना पतंग को, वैसे ही आपको ढील देनी है, हल्की हल्की। वो चाहे बाहर को ऊपर को खींचेगा, नीचे को तुरंत जाएगा, लगते ही जाएगा। तो 4 ट्रिक हो गई भाई, कन्फर्मली इन ट्रिक को यूज करो, दबा के यूज करो मेरे भाई। आखिरी ट्रिक होने वाली है 5वीं, वो भी ढील लवर के लिए। अपोनेंट की पतंग चाहे कितनी लंबी हो, ये अपोनेंट की पतंग है रेड वाली और ये आपकी पतंग है ब्लू वाली, पैंच हमेशा आपको ऊपर का ही लेना है इस ट्रिक में, याद रखना दोस्तों। पतंग उसकी अगर लंबी है, आपके पास में मांझा ज़्यादा नहीं है, तो क्या करना है, उसका झोल पकड़ना है, झोल पे रखो, हल्की सी ढील देके अंदर के ऐसे झटके बजाओ। समझ में आ गई बात। चाहे कितनी लंबी पतंग हो उसकी, बस आपको उसका झोल देखना है, झोल कहाँ है। झोल लटका हुआ होगा, थोड़ी पतंग नीचे की तरफ दबानी है, ऐसे थपकी बजानी है, हल्की हल्की ढील भी छोड़नी है। उन्होंने की पतंग पकड़ के एक बार बस अंदर की तरफ झटके बजाने शुरू कर दिए, हल्की हल्की ढील छोड़ो और अंदर के झटके बजाओ। चाहे वो ढील दो, चाहे वो कुछ भी करो, डेफिनेटली उसकी पतंग जानी है। इन 5 ट्रिक के साथ में भाई आप बन सकते हो 2026 के 15 अगस्त के खतरनाक मोहल्ले के अपने पतंगबाज। समझ में आ गई बात। और बहुत जल्दी से पतंग काटने का रिजल्ट देने वाली ये ट्रिक है, तो जल्दी से जाओ और अप्लाई करो भाई, प्रैक्टिस बजाओ दबा के। और भाई स्लीव को मत भूलना, जो मैंने आपको बताई उसको यूज करो, वो हर चीज में ही काम आने वाली है भाई। गर्मी ज्यादा है तो स्किन की केयर बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको ट्रिक सच में लगी है ना अच्छी, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।